विभावुका मोहरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात भित्तये कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नारायणाय नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ध्यानं समर्पयामि कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम आब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः शूर रथो जायतां दोग्धेण्ढे नुर्बोढा नडवानाशोः सप्ते जिष्णो रथेष्ठाः सभे यो अस्य जजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो बर्खतु फलवत्न्यो न ओखदयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। श्री राम हरे हरे। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होगी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती, 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 गौ आरती। गौ आरती, 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 गौ आरती। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप
पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से है 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 तार दी। ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि। ओम जजनेन जग्नमय जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्नाथ हनाकं महिमानः सजंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। संसर्वादकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तीसरा हलो 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 हलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हरि श्री परमात्मने नमः। हरि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी सदा जोरि जुग बोल गोविंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। हेलो हरे नमः श्री राधे जय श्री राम। ठीक परम मंगलमय
परत्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय दया सिंधु दीनानाथ दीनेश्वर दीन धाम कड़िदीप पीतांबरधारी मुरली मनोहर घनश्याम श्याम सुंदर भाग्य बिहारी भगवान श्री हरि के चरणार बिंदों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। पराम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति मैया राधिका मैया जानकी के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आशुतोष औढ़ दानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पाद पद्मों में बारंबार नमन। आशुतोष औढ़ दानी भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पाद पद्मों में बारंबार नमन। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त श्रद्धालु श्रोता भक्तगण भक्तिमती माताएं बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों, परमात्मा की परम कृपा है। परमात्मा की इस पावन परम कृपा से परम सौभाग्य हम सबके जीवन में आया है। भागवती गंगा में डुबकी लगाने का। तो आइए भागवत रस का पान करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय 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 राधा रमण ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल नव ना कर नवल किशोर रसिया नव ना कर नवल किशोर रसिया प्यारो ब्रज छैलन को बसिया प्यारो बस छैलन को बसिया करी कालिंदी करी कालिंदी फूल किलोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल करी कालिंदी फूल किलोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल अखियन का जल मृग छोना सो अखियन का जल मृग छोना सो नख बेसर जादू टोना सो नख बेसर जादू तो ना तो नख बेसर जादू टोना सो दौरस के वो दौरस के भरे हैं कपोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल सभी लोग बोलेंगे जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल
अंगड़ाई लेत मृदु मुस्कन में, अंगड़ाई लेत निज मुस्कन में, अंगड़ाई लेत मृदु मुस्कन में, अंगड़ाई लेत मृदु मुस्कन पे, कजरीली तिरछी चितवन में, कजरीली तिरछी चितवन में, कजरीली तिरछी चितवन में, सुखदास असुखदास बिका बिन मोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। सुखदास बिका बिन मोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, राधा जय जय राधा राधा हरि राधा रे राधा राधा रे राधा जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस के लंबे चौड़े पहाड़ को 7 दिन 7 रात्रि अपनी छोटी उंगली के नख के आगे के भाग में उठा रखा।
वैसे तो भागवत में लिखा है इत्युक्तै केन हस्तेन, भगवान ने एक हाथ से उठाया, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं भगवान ने पूरा हाथ नहीं लगाया, केवल भगवान ने छोटी उंगली के नख पे, नाखून पे पूरे पर्वत को उठाया। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। छोटे से कन्हैया ने नाखून पे पूरे पर्वत को उठा लिया। ग्वाल वाल भी साथ में लाठी डंडा लगाए रहे। एक दिन श्री दामा ने कहा, कन्हैया ये मत समझना अकेले उठाए हो, लाठी डंडा हम भी लगाए हैं। भगवान ने कहा, भैया वो तो है, एक काम करोगे? श्री दामा ने कहा, बता। भैया कुछ देर संभाल लेते तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता। हाँ हाँ छोड़ दे, टेंशन मत ले, छोड़ दे। तो भगवान ने थोड़ा सा ढीला किया, और जैसे ढीला किया तो सबके लाठी डंडे चट चट करके टूट गए। श्री दामा जोर से चिल्लाए, कन्हैया पकड़ नहीं तो गयो काम से। भगवान ने पुनः संभाला, कहा भैया कहा भयो, तुम सबन की शक्ति कहाँ चली गई? श्री दामा ने कहा, कन्हैया एक बात बता, इतने बड़े पहाड़ों को तू कैसे उठा रखो है? थारे में इतना बल कहां से आएगा? इतने बड़े पहाड़ को तू कैसे उठा लिया? भगवान ने कहा, श्री दामा मैं एक मंत्र जानता हूं, उस मंत्र को पढ़ देता हूं सामने वाले के ऊपर तो उसकी आधी शक्ति मेरे में आ जाए। तो मैंने तुम सबन के ऊपर मंत्र पढ़ के फूंक दियो, तुम सबन की आधी आधी शक्ति मेरे में आ गई, मैं हो गया शक्तिमान। याते मैंने पहाड़ उठाए लिया। भगवान ने कहा, बात समझ में नहीं आई। कन्हैया तू भगवान है भाई, कोई छोटा बालक 7 साल का बालक इतना बड़ा काम कभी नहीं कर सकता, और तू इतने बड़े पहाड़ को 21 किलोमीटर के इस लंबे चौड़े पहाड़ को तैने उठाए लियो, और एक नहीं 7 दिन 7 रात्रि लगातार उठाए रखो, तो कछु तो बात विशेष है तेरे में, बता क्या है? भगवान ने कहा, भैया कछु बात ना है, हम तो तेरे जैसे ही हैं। तुम सबन को विश्वास ऐसो है, प्रेम ऐसो है, वो को भगवान समझ रहे हो, बाकी ऐसी कछु बात ना है। अच्छा तू बता, तो तूने पर्वत उठाया कैसे, ये बता बस। भगवान ने कहा, बता दूं? बोले बता दे। भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, तुम सबन के घर से मैंने माखन खायो तो तुम सबन का प्रेम मेरे अंदर समायो, और वह माखन की शक्ति इतनी बढ़ी कि मुझे में शक्ति आई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित भये। इंद्र दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। महाराज मुझसे अपराध हो गया, मैंने समझा नहीं आपको केवल ग्वाल वाल ही समझता रहा, आनंद का छोरा ही समझता रहा, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करो। चरणों में गिर पड़े, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, और भगवान की स्तुति किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इससे पहले ब्रह्मा जी ने भी भगवान के प्रति अपराध किया था, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, पर इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? अपराधी तो दोनों थे, तो एक को क्षमा, एक को क्षमा क्यों नहीं?
तो मन संतों ने भाव दिया, अपराधी जरूर दोनों हैं, पर दोनों के पद में अंतर है। ब्रह्मा जी हैं अधिकारी और इंद्र है कर्मचारी। अधिकारी जब गलती करता है तो क्षमा के योग्य नहीं होता, और कोई कर्मचारी गलती कर जाए तो एक बार क्षमा कर दिया जाता है। कोई बड़ा ज्ञानी जब गलती करता है तो लोग उसे कहते भैया इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये समझदार है, जानकार है, ये बड़ा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कोई बच्चा जब गलती करता है तो लोग कहते चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, हटाओ छोड़ो। तो इंद्र बच्चा है, नादान है, छोटा है, पर ब्रह्मा जी बहुत बड़े अधिकारी हैं। सृष्टि की जो संरचना है, सृष्टि को जो बनाने का काम है ब्रह्मा जी को मिला, विधाता है। और ब्रह्मा जी इतना गलत काम कर गए, बछड़ों को, ग्वाल वालों को 1 साल तक दूर रखा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा नहीं किया, बल्कि इंद्र बच्चा है इसलिए चलो कोई बात नहीं, छोटा है, छोड़ दो, तो क्षमा कर दिया। दूसरा कारण यह है कि हम जब क्षमा मांगने जाते हैं तो उस समय सिचुएशन कैसी है ये ध्यान देने वाली बात है। हमने जिसके प्रति गलत काम किया है, जिसके प्रति अपराध किया है, वो किस मूड में है, किस स्थिति में है, ये बहुत मायने रखता है। कोई अगर क्रोधित व्यक्ति है, बहुत गुस्से में है, और हम तत्काल गुस्से में ही क्षमा मांगने चले जाएं तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। थोड़ा सा मूड चेंज होने का इंतजार करना चाहिए, स्थिति बदलने का इंतजार करना चाहिए। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगने गए तो भगवान एकदम नाराज थे, क्रोधित थे। इसलिए भगवान गुस्से में थे तो सीधे कह दिया हट जाओ ब्रह्मा, आप दिमाग मत खराब करो, निकल लो यहां से। तो ब्रह्मा जी को डांट दिया। लेकिन इंद्र जिस समय क्षमा मांगने गए उस समय भगवान ग्वाल बाल गोपियों के साथ बैठ के हंस रहे थे। तो कोई व्यक्ति अगर क्रोधित हुआ और कुछ देर बाद वो हंसने लगा बैठ के समाज में, मूड सही हो, तो हंसता हुआ व्यक्ति उसे भी कह देता चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो गया, जाओ क्षमा कर। तो भगवान गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ मस्ती से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। जब इंद्र आए तो भगवान ने हंसते हंसते ही कह दिया जाओ इंद्र, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, जाओ। इसलिए क्षमा कर दिया। और तीसरा कारण यह है कि ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया है वो जघन्य अपराध है, क्योंकि ग्वाल बाल भगवान को रात में भी नहीं छोड़ना चाहते। दिन भर तो कन्हैया के साथ रहते ही हैं, रात में भी ग्वाल वालों की ये इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी के साथ रहें, खाएं, सोएं, रात में भी हम भगवान को न छोड़ें। ये भाव ग्वाल वालों का। और उन ग्वाल वालों को जो रात्रि होने पर रात्रि को गाली देते हैं कि रात न भई होती तो कन्हैया से बिछुड़न न हुआ होता, कन्हैया के साथ रहे होते। तो जो इस भाव के ग्वाल बाल हैं, जो 24 घंटे ठाकुर जी के सामने रहना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, उन ग्वाल वालों को भगवान से ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक दूर रखा। और इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने किया तो गलती, लेकिन गलती में अच्छाई हो गई। कभी कभी हम कोई काम गलत करते हैं लेकिन वो किसी के लिए अच्छा हो जाता है। जैसे आज हम दोपहर को फलाहार कर रहे थे, माता जी ने ज्यादा घी डाल दिया। अब घी तो ज्यादा हो गया लेकिन हमारे लिए तो बढ़िया हो गया। भले ही गलती से ज्यादा हो गया लेकिन हमारे लिए तो क्या बात है। तो कभी कभी गलती भी अच्छा ही हो जाती है। तो इंद्र ने गलती किया। इंद्र ने क्या किया? ग्वाल वालों और बछड़ों को, ग्वाल वालों गोपियों को परेशान करने के लिए भयंकर बारिश करी। पर उसका परिणाम क्या हुआ कि जो ग्वाल बाल, जो गोपी कन्हैया को केवल दिन में ही देखते थे, रात्रि में अपने अपने घरों में शयन करते थे, वही ग्वाल बाल और गोपी रातों दिन 7 दिन लगातार भगवान की सुंदर छवि को निहारते रहे। तो इसका उन्हें सुख मिला, इसका उन्हें आनंद मिला कि केवल दिन में ही देखते थे और रात दिन देखने को मिल गया। इसलिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए भगवान ने गोपियों और ग्वालों की प्रसन्नता को देख के भगवान ने कहा जाओ इंद्र, क्षमा किया। बोलो राधे राधे। आप लोग बातें बहुत ज्यादा करते हो, इतनी बातें करते हो।
बोल गोविंद भगवान की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्र ने भगवान की स्तुति करके चले गए। सुरभि नाम की गाय आई, गाय ने भगवान का अभिषेक किया, अभिषेक करके चली गई। प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा हुई और द्वितीया से इंद्र ने बारिश शुरू कर दी। 7 दिन लगातार बारिश हुई, द्वितीया से नवमी तक। 10वीं को इंद्र आए, भगवान की स्तुति किए, गोवर्धन को भगवान ने रख दिया और सुरभि गाय आई चली गई। अगले दिन पड़ गई एकादशी। एकादशी को नारद बाबा ने एकादशी को नंद बाबा ने व्रत किया। व्रत करने के बाद ठाकुर जी का पूजन किया, सारा दिन भगवान का जप किया, हवन किया, रात्रि जागरण किया। रात में बाबा को लगता है सवेरा हो गया, तो बाबा यमुना स्नान के लिए चल पड़े। 2-4 ग्वाल बाल भी साथ में थे। बाबा गए यमुना में डुबकी लगाए और डुबकी लगाते ही बाकी ग्वाल बाल तो वापस निकले, पर बाबा डुबकी लगाने के बाद वापस नहीं निकले। तो ग्वाल बालों को टेंशन हुई, चिंता भई। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए कन्हैया के पास। कन्हैया भैया गजब है गो, कहा भाई? बोले बाबा डुबकी लगाते तो दिखाई पड़े पर निकले ना आए। हमें तो लगता है बाबा जय सिया राम है गए, आप पता लगाओ। तो नंद बाबा को पता लगाने के लिए कन्हैया दौड़े दौड़े गए और भगवान ने जाके यमुना में डुबकी लगाई। डुबकी लगा के भगवान पहुंचे सीधा वरुण जी के घर, वरुण लोक पहुंचे। वरुण ने देखा भगवान आ रहे हैं तो आसन छोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के गए, महाराज बड़ी कृपा, कैसे आना हुआ, पधारो पधारो। भगवान को लेकर के आए, आसन पर बिठाया, विधिवत पूजा करी। पूजा करने के बाद वरुण जी ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, प्रभु आप क्यों आए, हमें बुला लिए होते, ऐसा क्या हो गया को आपको आना पड़ा, कहिए। भगवान ने कहा भैया हमारी पूजा कर रहे हो तो हमारे बाबा के हाथ पैर बांध के कोने में डाल रखे हो, ये हमारे नंद बाबा हैं। अब जैसे वरुण ने कहा महाराज ये आपके नंद बाबा हैं, मुँह को तो बताना, चलो तुरंत छोड़ो इन्हें। वरुण जी ने नंद बाबा को बंधन मुक्त किया, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करी, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो, कोई बात नहीं। नंद बाबा को लेकर के प्रभु बाहर आए तो ग्वाल बालों ने नंद बाबा को घेर लिया और नंद बाबा से बोले बाबा कहाँ चले गए थे। बाबा ने कहा भैया आप का बतावें, जैसे डुबकी लगाया तो 4-4 हाथ वाले पता नहीं कहाँ से आ गए, अम्मों को लेके वरुण लोग चले गए। ये तो भला हो कन्हैया का जो पहुंच गए हो, और या की पता नहीं बातें कौन से रिश्तेदारी निकल आई भैया, या की गजब पूजा भाई। और या की पूजा करने के बाद तब जाकर के मुझको बंधन मुक्त कराया। बोलो राधे राधे। ग्वाल बालों ने नंद बाबा से कहा बाबा तू मान चाहे न मान, लेकिन तेरो कन्हैया भगवान है। लाला भगवान है, हमें संशय ना है। तब नंद बाबा ने कहा भैया बात तो आपकी सही है, शंका तो मुझे भी कभी कभी होती है कि भगवान है, क्योंकि या की करतूतें ऐसी हैं बचपन से, यानी ऐसो ऐसो काम कियो है, वह काम को देख के शंका है रही है कि पक्का भगवान है। बताओ 6 दिन का तो था तो यानी पूतना मार दी, 1 महीने का था तो भयंकर सकटासुर का वध किया, यानी 3 महीने का था तृणावर्त का वध किया, बड़े बड़े असुरों का इसने संहार किया। अब बताओ देखो 7 साल का कन्हैया इतना बड़ा पहाड़ अपनी उंगली में उठाई लियो, तो शंका तो हमें भी होती है कि भगवान है। पर भैया अपने बेटा को भगवान कैसे कह दें? बेटा को भगवान मानने लगेंगे तो जो पुत्र का प्रेम है वो नष्ट हो जाएगा, भगवान की प्रति श्रद्धा जग जाएगी, तो पुत्र का जो प्रेम होता है उसका अलग ही आनंद होता है, और भगवान भी वो श्रद्धा नहीं रह जाएगी फिर। इसलिए हम तो या को भगवान न माने, पर तुम लोगों को शंका हो तो जाएगी पूछ लो। ग्वाल बाल गए कन्हैया के पास, कन्हैया एक बात बता, बोले कहा भैया, बोले तू भगवान है। भगवान ने कहा काय कूट पटांग बातें करते हो, तुम्हें कैसे लगा मैं भगवान हूं? बोले कन्हैया तूने ऐसी ऐसी करतूत करी है बचपन से आज तक, वहां लीलाओं को देख के शंका है रही है कि तू भगवान है।
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग सही सही बताओ तुम चाहते क्या हो। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तो भगवान है तो बिल्कुल भगवान बना रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात है। बोले का? बोले तेरो वैकुंठ कैसो है एक बार दिखाई दे, बस अपनो वैकुंठ दिखाई दे कैसो है, तेरो वैकुंठ देखने की इच्छा हो। अच्छा तो सीधे सीधे बताओ ना, वैकुंठ देखना चाहते हो, काहे को भगवान बना रहे हो? चलो तुमको वैकुंठ दिखाता हूं। लेकर के आए अब ब्रह्म कुंड में। भगवान ने कहा जाको जाको वैकुंठ देखवे होए सो या कुंड में डुबकी लगाओ। तो जाको जाको वैकुंठ देखवे की इच्छा रही, सो कुंड में डुबकी लगाए, और डुबकी लगाते ही सब के सब वैकुंठ में खड़े हुए। जा करके देखा वैकुंठ में तो बड़ी लंबी लाइन लगी है। श्री दामा ने मधुमंगल से कहा भैया ये लाइन कैसी है, राशन बट रहा होएगा? बोले ना भैया राशन की लाइन तो ना लगे, लाइन पता नहीं काई की है। तो कुछ पहरेदार खड़े थे, वह पहरेदार ने पूछा भैया ये बताओ ये लाइन काई की है? पहरेदारों ने कहा तुम्हें चाहिए क्या, तुम बताओ पहले। श्री दामा इत्यादि ने कहा भैया हमें वो जो सांप के बिस्तर पर सोए रहे हुए ना, वो आपको दर्शन करने वहां सो मिलने याते आए हैं, वाते मिलाए दो। पहरेदारों ने कहा नहीं ऐसे कैसे मिल लोगे, ये लाइन जो लगी है ना ये लाइन उन्हीं के दर्शनों के लिए है, ये सब दर्शनों के लिए लाइन लगाए हैं। बोल गोविंद भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। पहरेदारों ने कहा भैया जी ऐसे दर्शन न होए, लाइन में लगो तब दर्शन होगा। श्री दामा ने कहा भैया जी ये तो बड़ी लंबी लाइन है, लाइन में लगेंगे तो पता नहीं कब नंबर आवेगा, यहाँ तो बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। पहरेदारों ने कहा भगवान के कि भैया जी बिना लाइन में लगे दर्शन कबू न होए, इसलिए सीधे पीछे लग जाओ। श्री दामा ने कहा भैया बैकुंठ तो बड़ो सुंदर है, पर यह बैकुंठ में नियम बड़ो खतरनाक, कन्हैया से मिलवे में तो बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़े, पर अपनो वृंदावन सबसे अच्छा है, जब चाहो तब कन्हैया के कान पकड़ के कहो चल कन्हैया खेलवे चलते हैं। तो या बैकुंठ से अच्छा तो अपना वृंदावन है, जब चाहो रात में भी पहुंच जाओ कन्हैया बोले हाँ भैया चल गिल्ली डंडा खेलवे चले, तो कन्हैया को पकड़ के गिल्ली डंडा खेलवे यमुना के किनारे चले आवे। पर भैया या बैकुंठ में तो बड़ी गड़बड़ी है,
भैया यह वैकुंठ से अच्छा अपना वृंदावन, तो चलो सब लोग वृंदावन चलते हैं। बोले वृंदावन धाम की। सबके सब वृंदावन में वापस आ गए और आकर के कन्हैया से बोले, कन्हैया भैया सबसे अच्छा तो अपना वृंदावन है, जब चाहो तब तुमसे मिलो। देखो एक बात है, किसी बड़े अधिकारी से मिलना हो तो ऑफिस में मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। लाइन लगाओ, फाइल पहुंचाओ, चपरासी से मिलो, कर्मचारी से मिलो, तब जाके कहीं नंबर लगेगा। पता नहीं कब तक में अधिकारी से मिलने का नंबर लगे। पर अगर वही अधिकारी छुट्टी में अपने घर आया हो और पता लग जाए कि अधिकारी का घर कहाँ है, सो जब चाहो तब प्रेम से सुबह शाम अधिकारी से घर में मिल सकते हो। घर में अधिकारी से मिलने में कोई नियम का पालन नहीं करना होता। पता चल जाए कि अधिकारी का घर कहाँ पर है तो आप गांव पहुंच जाओ, आराम से उनसे प्रेम से सुबह शाम कभी भी मिल सकते हो। पर सोचो कि अधिकारी से ऑफिस में मिल लिया जाए तो बड़ा कठिन है। इसलिए वैकुंठ भगवान का ऑफिस है और वहां मिलने में तो बड़े नाटक है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर भगवान का घर है वृंदावन, इसलिए जब चाहो आप वृंदावन में भगवान से मिल सकते हो। बोलो राधे राधे। लागे वृंदावन को सखी एक दूसरे से कहती हैं, ग्वाल वाले एक दूसरे से कहते हैं, भैया वृंदावन सबसे सुंदर। आज भी भगवान वृंदावन में विचरण करते हैं, पर देख वही पाते हैं जिनकी आंखें खुली हुई है। लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। लागे लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। आली हो लागे 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 वृंदावन को। मोहे लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को ओ सखी, लागे हाँ सखी, लागे वृंदावन को। आली हो है लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा।
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, हाँ दर्शन गोविंद जी को है। लागे लागे वृंदावन ली को, सखी लागे वृंदावन ली को, लागे वृंदावन ली को, सखी लागे वृंदावन ली को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन प्रभु जी है, प्रभु जी प्रभु जी। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, ओ मुकुट धरो तुलसी को। लागे वृंदावन ली को, लागे वृंदावन ली को, सखी लागे वृंदावन ली को, हाय लागे वृंदावन ली को, सखी लागे वृंदावन ली को। आरी हो हाय लागे वृंदावन ली को, सखी लागे वृंदावन ली को, ओ सखी लागे वृंदावन ली को, ओ सखी लागे वृंदावन ली को, हाय लागे वृंदावन ली को, सखी लागे वृंदावन ली को, ओ सखी लागे वृंदावन ली को, सखी लागे वृंदावन ली को। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान ने अपने वैकुंठ का दर्शन ग्वाल वालों को कराया। भगवान की बड़ी लीलाएं हैं। आइए हम सब भगवान के बहुत ही सुंदर लीला महारास में प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। महाराज की लीला बहुत ही सुंदर लीला है, बड़ा ज्ञान का प्रसंग है, तो इसे बहुत सावधानी से सुनने की जरूरत है।
क्योंकि ज्ञान का जो प्रसंग है तो जल्दी समझ में तो आता नहीं, और समझ में नहीं आता तो फिर मन इधर उधर भागता है। ये मन बड़ा खतरनाक है, एक जगह लगता नहीं है, इधर उधर भटकते रहता है। तो ये बहुत ही ज्ञान का प्रसंग है महाराज, तो इसलिए महाराज की लीला को हम सब बड़े सावधानी से सुने। जब भी कोई भी कथाकार, जितने भी कथाकार हुए हैं, चाहे वो भोले बाबा हो, चाहे सुखदेव बाबा हो, जिन्होंने कोई बढ़िया बात बताई है, ज्ञान का प्रसंग बताया है, तो ज्ञान का प्रसंग बताते हुए पहले कहा है जरा ध्यान से सुनना। क्यों? जब कोई कीमती वस्तु हम रखने के लिए किसी को देते हैं, वस्तु बहुत कीमती हो, घर में किसी को रखने को दें, तो देते समय ये जरूर कहते हैं जरा संभाल के रखना, क्योंकि ये चीज बड़ी कीमती है, इसलिए इसको संभाल के रखना, ठीक से रखना। उसी तरह जब कोई बहुत ही ज्ञान का प्रसंग कोई भी कथाकार बताता है तो सबसे पहले कहता है जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो शब्द और ज्ञान छूट सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक चीज और है, कथा में जब मन नहीं लगता तो नींद आने लगती है, यह बड़ा खतरनाक काम है। जब कुंभकर्ण मर गए तो उनकी पत्नी निद्रा देवी ने राम जी से कहा सरकार आपने हमें अनाथ कर दिया, हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें। राम जी ने कहा बैठने की व्यवस्था चाहिए, बोले हाँ। राम जी ने कहा ऐसा करो, जहां हमारी कथा होती हो वहां जाओ, जो जयकारा न लगावे उसी के ऊपर चढ़ बैठो, बोलो राधे राधे। तो ये श्राप है, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं कथा में बहुत अच्छा सोते हैं। एक जगह हम कथा कहने गए तो एक माता जी सामने बैठ के और जैसन कथा हो वैसे सोना शुरू कर दे। एक दिन हमने पूछे लिया माता जी आप बड़ा अच्छा सोती हो। कहा महाराज जी का बतावें, घर में दो दो नींद की गोली खाती फिर भी नींद नहीं आती, पर महाराज आपकी कथा में क्या आनंद है, बैठते नींद आने लगती है। हमने कहा चलो माता जी किसी के काम तो आए, बोलो राधे राधे। तो ये निद्रा देवी बड़ी खतरनाक होती हैं, बहुत संभल के बैठने की जरूरत है। सुखदेव बाबा ने महाराज की चर्चा की और कहा परीक्षित जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भागवत भगवान का शरीर है, और शरीर में जैसे हृदय केंद्र होता है, मुख्य होता है, उसी तरह भागवत में दशम स्कंद भगवान का हृदय है। और हृदय में जैसे 5 प्राणवायु होती हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान, इन्हीं 5 प्राणवायु से यह शरीर चलता है हमारा। तो जैसे हृदय में 5 प्राणवायु मुख्य होते हैं, उसी तरह दशम स्कंद में 5 रास के जो अध्याय हैं वो भगवान के 5 प्राण हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान पिता रात्रि है, भगवान अपि, भगवान भी। आज तक केवल गोपियां ही चाहती थी कन्हैया से मिलना, पर आज कन्हैया के भी मन में आया मैं भी गोपियों से मिलूं। आज भगवान का मन जगा, मन हुआ। इसलिए रंतुम रमण करतुम ब्रजांगनैः सह रमण करतुम मनः चक्रे। ब्रज गोपियों के साथ आज भगवान का रमण करने का मन हुआ। देखो, भक्त भगवान से मिलना चाहे तो इसे भक्ति कहते हैं। हृदय में जब भक्ति जगती है तो भक्त भगवान से मिलने के लिए आतुर होता है। तो भक्त भगवान से मिलना चाहे ये है भक्ति, लेकिन भगवान भक्त से मिलना चाहे इसे कहते हैं भक्ति की सिद्धि।
मानो आज हमारी भक्ति सिद्ध हो गई। आज भगवान के भी मन में आया मैं अपने भक्त से मिलूं। तो आज भगवान अपि भगवान का भी मन हुआ। कब? रात्रि को। रात्रि कौन सी है? शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि जानते हैं? आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, कुंवार की जो पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। और जो जितनी भी पूर्णिमा होती हैं उन सभी पूर्णिमा की रात्रियों में शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी सुंदर होती है। स्वच्छ चांदनी होती है, दिव्य चांदनी होती है, न तो गर्मी होती है न ठंडी होती है, दिव्य बहुत सुंदर रात्रि होती है आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। यह रात्रि कौन सी है? जब राम जी का जन्म हुआ तो दिन में 12 बजे राम जी प्रकट भये। तो भगवान सूर्य इतने प्रसन्न भये कि सूर्य आगे ही नहीं जा रहे थे, सूर्य रुक गए दर्शनों के लिए भगवान के। और 1-2 दिन नहीं, 1 महीने पूरे सूर्य भगवान रुके रह गए, आगे बढ़े ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाप्यो निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन ही दिन बन गया, रात्रि हुई ही नहीं। रात्रि ने राम जी से कहा, प्रभु आप भगवान सूर्य से कहिए वो आगे बढ़े। सूर्य आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम आएंगे कैसे, और हम आएंगे नहीं तो आपके दर्शन होंगे कैसे। इसलिए आप सूर्य से कहिए थोड़ा आगे बढ़े। भगवान राम ने कहा, भैया देवी जी, सूर्य हमारे पूर्वज हैं, पुरखा हमसे बड़े हैं, और अपने से बड़ों को आदेश नहीं दिया जाता। हम सूर्य से कैसे कह दे तुम आगे बढ़ो, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम उनसे नहीं कह सकते। रात्रि ने कहा, प्रभु अगर सूर्य आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें आपका दर्शन कैसे होगा। राम जी ने कहा, एक उपाय है। बोले क्या? बोले इस बार सूर्य वंश में आए हैं तो सूर्य को अपनी मनमानी कर लेने दो, पर अगली बार रात्रि में आएंगे तो तुम अपनी मनमानी कर लेना। इस बार दिन में आए हैं तो सूर्य को मनमानी कर लेने दो, अगली बार रात्रि में आएंगे तो तुम मनमानी कर लेना। सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है तो तुम 6 महीने की रात्रि बना लेना, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तो आज रात्रि ने भगवान से कहा, प्रभु आपके वरदान को सार्थक करने का समय आ गया। आज की जो रात्रि है ये 6 महीने की रात्रि के बराबर होनी चाहिए। तो 6 महीने की रात्रि हो गई। ब्रज की जो रात्रि है, ब्रज मंडल में 6 महीने की रात्रि हो गई, किसी को पता नहीं चला। जो भी भोजन करके सो गया वो 6 महीने लगातार सोता ही रहा। 6 महीने बाद नींद खुली। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। रात कैसी है? दिव्याति दिव्य पुष्पों से सुगंधित है। बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो पुष्प रात्रि में ही खिलते हैं, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो दिन में खिलते हैं। लेकिन आज भगवान को रास लीला करनी है तो जितने पुष्प हैं वो चाहे दिन में खिलने वाले हों चाहे रात में खिलने वाले हों, सब खिले हुए। यमुना का किनारा है, सुंदर पुष्पों की सुगंधी है, दिव्य चांदनी है। भगवान ने बांसुरी बजाई। पहले योगमाया को बुलाया। योगमाया कौन है? राधिका रानी। राधिका जी को बुलाया क्योंकि बिना राधा के कोई काम पूरा नहीं हो सकता, सब आधा रहेगा। इसलिए पहले राधा रानी को बुलाया। राधा रानी को बुला करके भगवान ने राधा रानी से कहा, देवी जी तुम्हारी इच्छा हो
तो आज मैं ब्रजांगनाओं के साथ रमण करना चाहता हूं, क्योंकि बिना तुमसे पूछे मैं कोई काम नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। तो जब भगवान बिना पूछे देवी जी से काम नहीं करते थे, तो बताओ हम आप किस गिनती में हैं? बोलो राधे राधे। देवी जी बिना आपसे पूछे मैं कोई काम नहीं कर सकता। बताओ आपकी क्या इच्छा है? राधा रानी ने कहा सरकार जो आपकी इच्छा हो सो करिए। पुरुष का कर्तव्य है स्त्री से पूछ के काम करे, लेकिन स्त्री का भी कर्तव्य है ये कहती है जो आपकी इच्छा हो वो करिए। बोलो राधे राधे। जबरदस्ती इच्छा नहीं थोपना चाहिए। राधा रानी ने कहा जो आपकी इच्छा हो सो करिए। भगवान ने बंसी बजाया। एक बार कामदेव ने भगवान को ललकारा, प्रभु मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा कहां लड़ना चाहते हो? मैदान में लड़ना चाहते हो कि महल में लड़ना चाहते हो? नहीं साहब, महलों में मजा नहीं आएगा, मजा तो मैदान में आएगा लड़ने में। तो ठीक है, तुम अपनी व्यवस्था बनाओ, चलो यमुना के किनारे हो जाए दो हाथ। तो कामदेव ने अपनी संपूर्ण व्यवस्था करी। आप देखो 5 चीजें काम को बढ़ाती हैं, अंदर से काम भाव जगाती हैं 5 चीजें। पहला क्या? चांदनी। अच्छी चांदनी को हम मन से देखें, ध्यान से देखें तो अंदर से काम भाव जगता है। साधारण मनुष्य की बात छोड़ दो, राम जी ने जब चांदनी को ठीक से देखा तो राम जी को चांदनी को देखते ही जानकी की याद आ गई। तो जैसी चांदनी को हम प्रेम से देखते हैं तो हमारे हृदय में काम भाव का कहीं ना कहीं काम भाव जगता है, पहला। और दूसरा है सुंदर पुष्पों की सुगंधी। पुष्पों के बीच बैठ जाओ, फूलों के बीच बैठ जाओ तो बढ़िया सुगंधी आती है, और सुगंधी जब हृदय में जाती है तो अंदर से काम भाव जगता है। तीसरा, नदी का किनारा। बढ़िया नदी का किनारा हो, शाम का समय हो तो वायु जब चलती है, शीतल मंद सुगंध वायु चलती है, तो यमुना की लहरों को छू करके चलती है तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है। और जब ठंडी हवा लगती है तो हृदय में काम भाव जगता है। और चौथा, सुंदर संगीत। सुंदर संगीत भी बजने लगे तब भी हृदय में थोड़ा सा काम भाव प्रकट होता है। और संगीत बजाने वाला अच्छा हो, कलाकार हो तो और अच्छा आनंद आता है। और यहां कौन बजा रहे हैं संगीत? भगवान बजा रहे हैं। संगीत के मर्मज्ञ कन्हैया बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी की तान को सुनकर के समस्त भान लोग भूल जाते हैं। भोले बाबा भी संगीत के जानकार हैं, लेकिन कन्हैया की बांसुरी की तान को सुनकर के वो ये भूल जाते हैं कि कौन सी राग बज रही है, कौन सी राग बज रही है, कौन सी राग भगवान बजा रहे हैं, उनका इसका ज्ञान नहीं रह जाता। इतनी प्यारी बंसी बजाते हैं प्रभु। तो सुंदर संगीत सुनकर भी मन में काम भाव प्रकट होता है। और पांचवा कौन है? सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री एक आदो नहीं है, गोपियां लाखों की संख्या में है भगवान के पास, और एक से बढ़कर एक सुंदर है। तो ये पांचों चीज भगवान के पास है। और भगवान ने कामदेव को ललकारा, दिखाओ अपना प्रभाव। पर एक शर्त है कामदेव। बोले क्या प्रभु? बोले जो जीतेगा वो बाप बनेगा, जो हारेगा वो बेटा बन करके आएगा। तो ठीक है सरकार। भगवान ने बांसुरी बजाई। निसम्य गीतम तदनंग बरधनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। तदगीतम निसम्य अनंग वर्धनम तदगीतम निसम्य। काम को बढ़ाने वाले उस गीत को सुनकर के समस्त गोपियां देह का भान भूल गईं।
और बांसुरी की तान की तरफ चल पड़ी। जो गोपी जो काम कर रही थी उसी को बीच में छोड़ दिया। उसे ये पता नहीं है कि मैं छोड़ के जा रही हूं, होगा क्या। छोड़ के चल पड़ी। कोई गोपी गाय धो रही थी, धोते धोते अचानक बांसुरी की तान सुनाई पड़ी, सो धोनी पटक के चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, बांसुरी की तान सुनी सो छोड़ के चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बांसुरी की तान सुनाई पड़ी सो बच्चे को पलंग पे पटक दिया, चल पड़ी। कोई गोपी घर को लीप रही थी, लिपते लिपते बांसुरी की तान सुनाई पड़ी सो हाथ में गोबर लगाए ही चल पड़ी, तुरंत चल पड़ी। बोलो राधे राधे। लीपापोती दो तरह की होती है, एक लीपापोती घर में होती है और एक लीपापोती आजकल चेहरे में भी खूब होती है। बोलो राधे राधे। चेहरे में लीपापोती का एक है, दुकानें खुलने लगी अलग से, इसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं। हे भगवान, लीपापोती केंद्र है। तो एक गोपी अपने चेहरे का श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते बांसुरी की तान सुनाई पड़ी तो सब उल्टा पुल्टा करने लगी। होठों की लाली को आंखों में लगाने लगी, आंखों के काजल को होठों पे रगड़ने लगी, कान का झुमका नाक में डाल लिया, नाक की नथनी कान में घुसेड़ रही है, आंचल नीचे पहन लिया, नीचे का भाग ऊपर कर लिया। भागी भागी गोपियां कन्हैया की तरफ चलने लगी। लिम्प्यन्त्यः प्रमर्जन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। वस्त्र आभूषण सब अस्त व्यस्त हैं और सब के सब भागी भागी कन्हैया के पास आई। जैसे ही भगवान के सामने आई, भगवान ने बंसी बजाना बंद किया। हाथ जोड़ के भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आओ गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो कैसे आई, क्यों आई हो, घर छोड़ के जंगल आने का कारण बताओ। गोपियां बड़ी घबरा गई, भाई गजब है। बांसुरी बजा के बुलाया और जब हम आ गई तो कहता है क्यों आई हो। मैंने खुद ही बुलाया, खुद ही बुलाया और हम आ गई हैं तो कहता है क्यों आई हो। ये तो ठीक नहीं है। जैसे हम किसी को बुलावें, जैसे हमारे बाबूजी ने निमंत्रण दिया सबको कार्ड में, अमुक तारीख को भंडारा है, सादर सपरिवार पधारे। और ये भंडारे के दिन 10 बजे दरवाजे पे खड़े हो जाएं, जो आए वो उनसे कहें कस भैया कैसे आना हुआ। तो आने वाला का सोचेगा पगले है का एकदम से, खुद ही बुलाया और खुद ही कह रहा कैसे आना हुआ। गोपियां कह रही हैं मन में कि खुद ही नाम लेकर के बुलाया और हम आ गई हैं तो कहता है क्यों आई हो। गोपियां बोली कुछ नहीं, चुपचाप शांत खड़ी हो गई। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अरे भगवान, बोलो राधे राधे। गोपियां शांत खड़ी हो गई। और ये जो देवियां होती हैं ना, जब ये बहुत शांत होती हैं तो दो काम करती हैं। पहले तो शांत होना कठिन है, मान लिया अगर हो ही गई तो दो में से एक काम, आंचल के किनारे को उंगली में लपेटना। तो लपेटेगी छोड़ेंगी, लपेटेंगी छोड़ेंगी।
और दूसरा काम है पैर के अंगूठे से धरती को खोदना। बोलो राधे राधे। तो ये गोपियां जितनी हैं 1, 2 लाख 3 लाख जो भी हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है, पर बहुत गोपियां थी, एक भाव है। तो इस समस्त गोपियां यही 2 में से काम कर रही हैं, चुपचाप खड़ी हैं और यही 2 में से काम कर रही हैं। भगवान कुछ देर चुप रहे, इसके बाद भगवान ने कहा, ओ हो समझ गया क्यों आई हो, चांदनी देखने आई हो, देखना चाहिए, बड़ी सुंदर चांदनी है, पर चांदनी देख चुकी हो तो घर चली जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने फिर कहा, ओ हो समझ गया, सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंधी लेने आई हो, लेना चाहिए, पर सुगंधी ले चुकी हो तो घर चली जाओ। गोपियां फिर कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, ओहो समझ गया, पतिदेव से झगड़ा करके आई हो। ठीक है, झगड़ा करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उस घर में प्रेम नहीं बढ़ता, तो झगड़ा बहुत जरूरी है। बोलो राधे राधे। अब न करते हो तो शुरू न कर देना। पंडित जी ने कहा झगड़ा बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि थोड़ी नोक झोंक होती है तो उससे प्रेम बढ़ता है। अब इतना ज्यादा न करना कि खपड़ी फोटो घर शुरू हो जाए, लाठी उठ जाए। बोलो राधे राधे। तो थोड़ा बहुत झगड़ा जरूरी है। और पतिदेव से झगड़ा करके आई हो तो घर चली जाओ, क्योंकि स्त्री का पति के सिवा जगत में कोई नहीं होता। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही बोल गोविंद भगवान की। स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही पूजा है, एक ही आचरण है। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेम। मन से, वाणी से, शरीर से, हर तरह से पति के चरणों की सेवा। कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मन और वाणी से पति की सेवा कर लिया जाए तो परब्रह्म परमात्मा भी झुकने को तैयार है। अनसुईया ने सच्चे मन से, सच्चे भाव से पति के चरणों की सेवा की थी, तो उसका प्रभाव आप देखो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। इतनी शक्ति आ गई। सावित्री ने सच्चे मन से पति की सेवा की थी, तो यमराज के हाथों से पति के प्राणों को छुड़ा लिया। सती स्त्री परमात्मा की भी गति को बाधक बनाने में सक्षम होती है। और उत्तम सती के लक्षण क्या है? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर मानस इतना सुंदर ग्रंथ है। जो व्यक्ति जीवन में मानस को पढ़ता है, उसे जीवन में उतारता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। क्योंकि जितना नियम मानस में बताया है, जितना ज्ञान रामचरितमानस में बताया गया है, उतना कहीं नहीं है। अगर हम मानस पढ़ के उसे अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन में समस्या नहीं आ सकती। जैसे एक व्यक्ति कहीं गया था, स्टेशन में जैसे वो गाड़ी चढ़ने को हुआ तो स्वयं तो चढ़ गया, पर देवी जी नहीं चढ़ पाई, तो गाड़ी चली गई और देवी जी स्टेशन में छूट गई। अब देवी जी स्टेशन में छूट गई तो स्वामी जी ट्रेन में चढ़ने के बाद लगे रोने। अब घर में चाहे एकदम लड़ाई न हो, लेकिन अगर बिछुड़न हो जाता है तो दुख तो होता है। तो स्वामी जी लगे रोने, पतिदेव रोने लगे। तो एक संत वहीं बैठे थे, संत ने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने कहा महाराज जी हमारी पत्नी स्टेशन में छूट गई। तो कैसे छूट गई? बोले हम तो जल्दी से चढ़ लिए, पर वो न चढ़ पाई, छूट गई। बाबा जी जोर से हंसे। पतिदेव ने कहा महाराज हमारी पत्नी खो गई, तुमको हंसने की पड़ी है, तुम हंस रहे हो। बाबा ने कहा नहीं, हम इसलिए हंस रहे हैं कि लगते तो ब्राह्मण हो,
लेकिन हम तुम्हें लगता है कि तुमने रामचरितमानस नहीं पढ़ी। बोले मेरी पत्नी के खोने से रामचरितमानस का क्या कनेक्शन है, ये कौन सी बात हुई? बोले नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम मानस पढ़े होते तो तुम्हारी पत्नी न छूटती। क्यों? बोले मानस में लिखा है जब राम जी नाव में चढ़े तो राम जी ने पहले जानकी को नाव में चढ़ाया। सिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी ने पहले जानकी को चढ़ाया, फिर राम जी चढ़े। तो अगर तुम पढ़े होते तो पहले देवी जी को चढ़ाते, तुम इसके बाद चढ़ते तो तुम दौड़ कर भी चढ़ लेते, इसीलिए झूठ गए। बोलो राधे राधे। तो अगर मानस पढ़ा जाए, मानस को जीवन में उतारा जाए तो सारे प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में। उत्तम सती के लक्षण बताया है मैया जानकी को। जब उनकी मैया जी विदा कर रही थी तो उन्होंने जानकी को समझाते हुए कहा है उत्तम सती का लक्षण, सास ससुर गुरु सेवा करेहु। देवी जी बिटिया, सास ससुर गुरु की तो सेवा करना, लेकिन उत्तम सती का लक्षण क्या है? पति रुख लखी आयसु अनुसर हो। पति का रुख देख के काम करना। पति कहे तब नहीं, पति क्या कहना चाहता है ये समझ के काम कर लेना उत्तम सती का लक्षण होता है। कहने के बाद करने वाली तो दूसरे नंबर की है, कहते ही कर दे दूसरे नंबर की। उत्तम सती कौन है? जो कहना क्या चाहते हैं पतिदेव ये समझ के काम कर दे, वो उत्तम है। और कहते ही तुरंत कर दे, वो दूसरे नंबर की हैं। कहने के 2-4 मिनट बाद कर दें, वो तीसरे नंबर की हैं। तो चिल्लाते रहो, इसका कोई नंबर ही नहीं है। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधा। तो उत्तम सती का लक्षण क्या है? पति कहना क्या चाहते हैं इतना जान के काम कर दे, और मैया जानकी ने वो करके दिखाया। राम जी जब गंगा पार भये, और जैसे प्रभु गंगा पार भये तो केवट ने उतर के राम जी को प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, अब प्रभु ही सकुची एही नहीं कछु दीन्हा। केवट ने राम जी को प्रणाम किया तो राम जी के मन में संकोच हुआ कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं है। केवट को उतराई, बालकी बनवाई, कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। और मैंने इसे कुछ दिया नहीं है। मैं राजा हूं, और एक राजा होकर भी एक प्रजा के मन को प्रसन्न नहीं कर सकता, तो मेरे प्रजा होने को, मेरे राजा होने पर धिक्कार है। राम जी के मन में संकोच चल रहा है। राम जी मन में बातें कर रहे हैं, लेकिन राम जी के मन की बात को जानकी जी समझ गई। पिया ही की सिय जान निहारी, पिया ही की सिय जान निहारी। पिया ही की सिय जान निहारी। पिया ही की सिय जानी निहारी। मड़ मुंदरी मन मुदित उतारी। मन मुंदरी मन मुदित उतारी। मड़ मुंदरी मन मुदित उतारी। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। पिया ही की सिय, पिता के पिया के हृदय की बात सिया जी जान गई। राम जी के मन में क्या चल रहा है तुरंत समझ गई, और अपने मड़ियों की मुंदरी को उतार के राम जी के हाथों में दे दिया। महाराज जी ये लो और इसे दे दो। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, हृदय गदगद हो गया राम जी का। वाह जानकी वाह, धन्य है। राम जी ने केवट की तरफ हाथ बढ़ाया, भैया ये लो। केवट ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार आज मुझे क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। संसार के जितने सुख हैं आज आपके चरणों का दर्शन करके मैंने सब प्राप्त कर लिया।
तो उत्तम सती के लक्षण है पति के भाव को समझ करके अनुकरण कर दे, और मध्यम सती है कहने के बाद कर दे। और सतियों का हमेशा से बोलबाला रहा है भारत में, और इसीलिए भारत में नारी पूजी जाती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी की बातों का सम्मान किया जाता है, उस घर में साक्षात परमात्मा का वास होता है। तो देवियों, पति से बड़ा कोई नहीं होता। घर ही में मंदिर बनैबे, माताएं पुरानी माताएं गाती थी, घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम बाहर न जाई। घर में ही मंदिर है। सासू को गौरा, ससुर जी को शंकर, सब घर में है, बस भाव बदलने की जरूरत है। साक्षात देवता है हमारे ये, सास ससुर माता पिता साक्षात भगवान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल पति और सास ससुर की सेवा कर ली जाए। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा देवियों, पतिदेव से झगड़ा हो गया हो तो कोई बात नहीं, घर चली जाओ। पर गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने कुछ देर बाद कहा, हो समझ गया, मुझसे मिलने आई हो तो मुझसे मिलने के लिए घर छोड़ने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हें घर में भी मिल जाता था। बहुत याद आ रही थी, तुम मेरा नाम ले लेती, मेरा ध्यान कर लेती, मेरा गीत गा लेती, और अगले दिन मैं सुबह तुमसे मिल जाता, मेरा दर्शन कर लेती। उसके लिए घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? गोपियां फिर कुछ नहीं बोली। भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, देवी जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर चली जाओ। प्रतियात ततो गृहात, सीधे घर चली जाओ। जब भगवान ने सीधे सीधे कह दिया घर चली जाओ, तब गोपियों को लगा अब बोलना चाहिए, क्योंकि हम जब से आई हैं ये तब से प्रवचन कर रहा है। ये समझता है कि ये भी यही केवल ज्ञानी है और हम मूर्ख हैं। इसके दिमाग में यही चल रहा है। तो इसे समझाना चाहिए, इसे बताना चाहिए कि तुम ही नहीं, हमारे पास भी ज्ञान है। हम इस जन्म में भले ही गंवार ग्वालिने हैं, लेकिन हम पिछले जन्म के भी पढ़े लिखे ज्ञानी हैं। ये गोपियां कौन है? ध्यान दें, गोपियां कोई साधारण नहीं है। गर्ग संहिता में गोपियों के बड़े भेद बताए गए। दंडकारण्य के संत, जब राम जी दंडकारण्य में गए तो राम जी को देख के दंडकारण्य के संतों ने राम जी से हर गले लगना चाहा, राम जी का आलिंगन चाहा, राम जी का प्रेम चाहा। राम जी ने कहा देखो इस बार संभव नहीं है, अगली बार गोपी बन के मिलना, वही मिलन होगा। तो दंडकारण्य के संत, नैमिषारण्य के संत, बड़े बड़े पहाड़ों गुफाओं में रहने वाले संत, ये सब गोपी बन करके पधारे हैं। मिथिला की नारियां, राम जी जब मिथिला में गए दूल्हा बन के, तो समस्त मिथिलानियां पागल हो गई, राम जी से मिलना चाहिए। राम जी ने कहा देवियों, इस बार हम एक पत्नी व्रत हैं, और अगले बार जिसकी जिसकी इच्छा हो अगले जन्म में प्रेम से मिलना, हम सबसे मिलेंगे। तो मिथिला के समस्त नारियां गोपी बन करके पधारी हैं। वेदों की श्रुतियां, वेदों के मंत्र, वेद के मंत्र भी गोपी बन करके पधारे भगवान से मिलने के लिए। साधन सिद्धा, वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के संत, नैमिषारण्य के संत, मिथिला की नारियां, ये सब गोपी बन करके आई, और ये सब दिव्य पढ़े लिखे हैं। तो गोपियों ने मन में विचार किया कि ये हमें निरा गंवार ग्वालिने समझता है, इसे उत्तर देना चाहिए। तो अब गोपियों ने बोलना शुरू किया। कन्हैया, भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा कि क्यों आई हो?
तो गोपियों ने 11 श्लोकों में बताया हम क्यों आई हैं। एक गीत के माध्यम से गोपियों ने बताया, और इसको प्रणय गीत कहते हैं। बहुत अच्छा गीत गोपियों ने गाया। मयिवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियों ने कहा कन्हैया एवं मैवम ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी भक्त हैं, हम तुम्हारी भक्त हैं और तुम्हें पाने के लिए जगत के सारे सुख छोड़ने को तैयार हैं। तुम्हारे चरणों की सेवा मिले तो हम सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। भक्त बनना साधारण नहीं है प्यारे, भक्त बनने में बड़ी कठिनाई है। भक्त कहलाना अलग बात है, भक्त बनना अलग बात है। साधु बाहर से बनना अलग बात है, अंदर से बनना अलग बात है। केवल भगवा कपड़े पहनने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, हृदय से अंदर से महात्मा बनना चाहिए। भक्त बनना बहुत कठिन है। जैसे भात बनता है ना, भात को संस्कृत में भक्त कहते हैं। तो जैसे भात बनता है वैसे भक्त बनता है। आप जरा समझिए, भात बनने से पहले वो मूल रूप से क्या था? धान। और धान को ओखल में डाल के मूसल से जम के कूटा जाता है। इतना मारा जाता है धान को कि उसकी एक परत की चमड़ी निकाल ली जाती है, इतना मारा जाता है। और कभी कभी वो मार खाते खाते कुछ धान टूट जाता है, कुछ साबुत चावल निकलता है, कुछ टूट जाता है। कौन टूट जाता है? जो कमजोर होता है वो टूट जाता है, और जो मजबूत होता है वो साबुत फ्रेश चावल निकलता है। और जो फ्रेश होता है, साबुत होता है, उसको अक्षत कहते हैं। अक्षत, आ माने नहीं, क्षत माने टूटा हुआ। वो टूटा नहीं है, अक्षत है। और अक्षत चावल ही सबको पसंद है, चाहे वो खाने में हो चाहे पूजा में हो। पूजा में भी अक्षत चावल का प्रयोग होता है। जो टूटा नहीं होता उसी का प्रयोग पूजा में होता है, और जो टूटा नहीं होता उसी का प्रयोग खाने में होता है। जो टूट जाता है देहाती भाषा में उसको किनकी कहते हैं, किसी मतलब का नहीं। किनकी माने कहीं का नहीं है, ना तो देवताओं के लिए रह गया ना मनुष्यों के लिए रह गया, किसी के लिए नहीं रह गया। तो साबुत चावल ही खाने में प्रयोग होता है, पूजा में प्रयोग होता है। तो जो टूट जाता है उसे फेंक दिया जाता है, जो साबुत बचता है उसी को भोजन में प्रयोग किया जाता है। और भात बनाने से पहले क्या किया जाता है? अग्नि के ऊपर बटलोई रखा जाता है, उसमें चावल डाला जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। पानी जब खौलने लगता है तब चावल डाला जाता है, माने खौलते पानी में चावल डाला जाता है। पहले ऐसा होता था, आज की बात नहीं बता रहे, आज तो कुकर आ गया, सब इकट्ठे डाल दिया जाता है। पर पहले ऐसा होता था, खौलते पानी में चावल को डाला जाता था। और खौलते पानी में डालने के बाद भी जी नहीं भरता। और माताएं वो लोहे की कलछुली होती थी, उससे जो पिटाई करती थी, खूब चलाती थी, खूब पीटती थी। माने पहले शुद्ध भात बनता था, वो पूरी तरह से टूट जाता था, मिल जाता था। अब आज तो चावल रहता है, अलग अलग रहता है। आज के बच्चों को भात दे दो तो महाराज फेंक दे, ये क्या बना दिया? बोलो राधे राधे। तो खौलते पानी में डाला गया, इसके बाद उसे जम के कूटा गया और चलाया गया, तब जाकर के भात बन के तैयार हुआ। उसी तरह जब हम भक्त बनने चलते हैं ना, तो जैसे ही हम भक्त बनने चले, माने हमारे मन में आया कि हमें भजन करना चाहिए, हमें संत बनना चाहिए, तो हमने बढ़िया भगवा कपड़ा खरीदा, भगवा कपड़ा पहना, मस्तक पर चंदन लगाया और माला लेके बैठ गए जपने। तो माला लेके जपने बैठ गए तो एक दो दिन तो कोई नहीं बोलेगा, और तीसरे दिन से घर वाले चर्चा शुरू कर देंगे, ये क्या नाटक शुरू कर दिया,
ये क्या कर रहा है? घर के लोग ही शत्रु हो जाते हैं, घर के लोग ही नहीं चाहते कि हम भजन करें, हम जप करें, घर के लोग ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो पहले घर के लोगों के बातों को झेलना पड़ता है, और अगर बढ़िया माला लगे, बढ़िया चंदन लगाए के, बढ़िया भगवा पहन के गांव की तरफ निकल जाओ तो लोग और परपंच करते हैं। अब देखो ये कहाँ शुरू कर देंगे, इनसे मिलो, फालतू बातें, तमाम व्यंग के वचन सुनने पड़ेंगे। तो घर के लोगों के वचन सुनने पड़ते हैं, बाहर के लोगों के वचन सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, आपने अनुभव किया होगा, जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो हमें तमाम दुख झेलने पड़ते हैं। क्योंकि हम तो कथा लाइन से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, ये हमारी 127वीं कथा है, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तो हमें बहुत से लोग मिलते हैं, महाराज पूजा तो बहुत करते हैं पर इतना कष्ट मिलता है, और फलनवा एको माला नहीं जपता पे चकाचक है, ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं। तो भक्ति के रास्ते पर बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। एक बात जान लीजिए, भगवान का नियम है, भगवान कहते हैं जो मुझसे मिलने के लिए मेरे रास्ते पर चल पड़ता है ना, सबसे पहले मैं उसके जीवन से सुख दूर कर देता हूं, सुख हटा देता हूं। क्योंकि जब सुख पा जाता है जीव तो फिर मुझे भूल जाता है, सुख में भगवान की याद नहीं आती। तो अगर उसके मन में थोड़ा सा भी आया मुझे भगवान से मिलना है, तो पहले वो भगवान उसके जीवन से सुख को दूर करते हैं। दुख मिलता रहता है ताकि भगवान की याद बनी रहती है। तो बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं, और इसी दुख के थपेड़ों को कुछ लोग नहीं सह पाते, टूट जाते हैं चावल की तरह। कौन टूटते हैं? जो कमजोर होते हैं। जो अंदर से कमजोर है वो थोड़ा सा भी कष्ट पाया तो टूट जाएगा। बहुत भजन कर चुके हैं, वो नहीं करेंगे। एक दिन की घटना है, हमारी भैया अनिल जो ऑर्गन बजा रहे हैं, इनके ननिहाल में एक घटना घटी। दो लड़कियां जमुना स्नान करने गई थी, कहीं बाहर रहती थी, और वहां स्नान करने गई और वहां डूब गई और प्राण निकल गए। तो इनको अपार कष्ट हुआ, चूंकि खून का संबंध है तो कष्ट तो होगा ही। कष्ट हुआ तो इन्होंने कहा, महाराज जी हमें लगता है भगवान है नहीं। बताओ बेचारी अनजान बच्चियां कहाँ से आई और कहाँ, और केवल नहाने गई और चली गई। तो हमें तो लगता है भगवान नहीं है। तो हमने कहा भैया ऐसा नहीं है, प्रारब्ध का फल सबको भोगना पड़ता है। अरे हम तो साधारण मनुष्य हैं, प्रारब्ध का फल जब राम जी के पिता दशरथ को भोगना पड़ा, जब वो अपने बाप को क्षमा नहीं कर सकता, तो हम आप किस गिनती में हैं? जब वो अपने पत्नी को क्षमा नहीं कर सकता, आप देखो गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, पर राम जी ने गर्भिणी स्त्री अपनी पत्नी जानकी को घर से निकाल दिया। जानकी जंगल जंगल भटकती रही गर्भावस्था। तो जब वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, तो हम सब किस गिनती में? इसलिए कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ेगा। जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन ही रहेगा, और जहां जिस माध्यम से उसे जाना लिखा है उसी माध्यम से वो चला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अभी आज ही देखो, हमने देखा कि भीषण रेल दुर्घटना हुई उड़ीसा में, बहुत लोग मर गए। तो जहां जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं, गोपियां कहती हैं, प्रभु आपके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। परमात्मा के रास्ते में अनेक कष्ट मिलते हैं, और उन कष्टों से जो हृदय के कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं। कहीं भगवान नहीं है, कुछ ईश्वर नहीं है, सब फालतू है। इतना कष्ट, इतना दुख कहां से? लेकिन जो अंदर से मजबूत होते हैं, आप देखो मीराबाई ने अपने घर में बगावत कर दी। उनके जेठ जी ने जहर भेजा पीने के लिए, मार डालने के लिए जहर भेजा कटोरे में, और उसे भगवान का प्रसाद समझ के पी गई, और जहर अमृत बन गया।
तो बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। अपनों का दुख झेलना पड़ता है, लोगों का दुख झेलना पड़ता है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दुख भी झेलना पड़ता है। और जो मजबूती से डटा रहता है वही परमात्मा को प्रिय हो जाता है। इसलिए प्रभु, हम आपकी भक्त हैं, आपके चरणों की दासियां हैं, और आप हमें परेशान कर रहे हो। एक बात आपने कही प्रभु कि पति को छोड़ के आई हो, ये गलत कर रही हो, तो आपसे हम एक बात पूछती हैं, आप बताइए। भगवान ने कहा पूछो। प्रभु, एक देवी जी थी और पति की पूजा करती थी। एक दिन पतिदेव बाहर जाने लगे तो पत्नी से कहा, देवी जी हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। पत्नी रोने लगी, प्रभु मैं आपकी पूजा करती हूं और आप चले जाओगे तो पूजा कैसे होगी। पतिदेव ने कहा एक उपाय है। क्या? पतिदेव ने अपनी एक प्रतिमा, अपनी एक फोटो पत्नी को दे दिया, इसे मुझे समझ के पूजना, मान लेना कि मैं ही हूं, इसकी पूजा करना, और जब मैं आ जाऊं तो मेरी पूजा करना। पत्नी मान गई, पतिदेव चले गए, समय बीता और वो प्रतिमा की फोटो की पूजा करती रही। एक दिन वो पूजा कर रही थी, स्नान कराया, चंदन लगाया, माला पहनाया, धूप बत्ती दिखाई, दीपक दिखाया, नैवेद्य लगाया, फल चढ़ाया, और इसके बाद आरती करने के लिए खड़ी हुई। बोलो राधे राधे। आरती करने के लिए खड़ी हुई, और जैसे ही आरती करने के लिए खड़ी हुई तब तक पतिदेव आ गए। पतिदेव ने दरवाजा खड़खड़ाया, दरवाजा खोलो। तो उसने वहीं से पूछा कौन है? बोले हम हैं आपके पतिदेव, दरवाजा खोलो। गोपियों ने भगवान से पूछा, प्रभु अब आप बताओ देवी क्या करे। शास्त्र कहता है कि पूजा अधूरी छोड़ के आसन से नहीं हटना चाहिए, पूजा पूरी करके ही हटना चाहिए। अगर आप पूजा छोड़ के जाते हो तो आपको पातक लगता है, दोष लगता है, पुण्य तो मिलेगा ही नहीं बल्कि दोष लग जाएगा ऊपर से। इसलिए पूजा संपूर्ण करके ही तब हटना चाहिए। तो वो देवी अब क्या करे? और शास्त्र ये भी कहता है कि पतिदेव को इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो वो आरती करे कि जाके दरवाजा खोले? तो क्या करे? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जब असले आ गए तो नकले को पूजने की क्या जरूरत है। दौड़ के जाए और असले को अंदर लेके आवे, बढ़िया बैठा के आराम से पूजा करे। गोपियों ने कहा प्रभु बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अभी तक हम घर में जिनकी पूजा करती थी वो सब फोटो के पति थे, सब नकले पति थे। आप हमारे असली पति हो, आपने हमें बंसी के माध्यम से दरवाजा खटखटा के बुलाया, तो आप असली पति हो, आपके पास हम आ गई, तो नकले को पूजने की क्या जरूरत है? अब घर जाने की क्या जरूरत है? अच्छा मान लिया हम घर चली भी जाएं, ठीक है, हम घर जाने को तैयार है, पर हम घर चली जाएं तो घर जाके क्या करेंगी? क्योंकि मन तो तुम्हारे चरणों में लगा हुआ है। तो जहां मन लगा होता है सब कुछ वही होता है, फिर शरीर का कोई मतलब नहीं होता। शरीर भले यहां बैठा है पर मन अगर बाहर लगा हुआ है तो चाहे जितनी अच्छी कथा हो पल्ले नहीं पड़ेगी, तो समझे में नहीं आएगा, क्योंकि मन तो है नहीं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन है। और ये मन अगर सुधर जाए तो समझो सब सही हो जाए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवी सुदुष्करम। गीता में भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन बहुत चंचल है, इसे आप जितना इस मन को पकड़ना
अर्जुन भगवान से कहते हैं प्रभु इस मन को पकड़ना हवा को पकड़ने जैसा है। जैसे हवा चाहे जितनी तेज चल रही हो, हर आदमी जानता है कि हवा बहुत तेज चल रही है, पर कोई माई का लाल पकड़ के नहीं दिखा सकता। तो क्या हवा नहीं है? हवा तो है, पर हमारे बस की बात नहीं हम हवा को पकड़ सके। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु ये मन भी उसी तरह है, इसे पकड़ना बहुत कठिन है। तो इस मन को संभालना बहुत कठिन है। मन ही इस रथ का सारथी है। ये जो रथ है ना हमारा शरीर रूपी रथ, इस शरीर रूपी रथ का सारथी है मन। और मन जहां ले जाता है ये घोड़े उधर ही जाते हैं। इसलिए मन को संभालने की जरूरत है। ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम। ये मन सुधर जाए